रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे। पहले हमने एक सेशन किया था कि मेमोरी जो है, हमारा हाफ़ज़ा जो है किस तरह तेज़ हो या उसे किस तरह याद दिलाया जाए। हाफ़ज़ा ऑलरेडी हमारे उसमें महफूज होता है ज़हन में, मगर हम कोशिश नहीं करते। तो उसके लिए हमने पहला किया था कि हाफ़ज़े को तेज़ करने का तरीका, यानी तरीक़ा याददाश्त जिसको हम कहेंगे। तो उसमें पहला पॉइंट था इम्पैक्ट था, तासुर था। किसी चीज़ को हम इस तरह लें, तासर लें कि वो चीज़ हमारे अंदर ज़हन में नक्श हो जाए। तो आज दूसरा है, अमेरिकन एक्सप्रेस में 7 पॉइंट आए थे जो हमने 3 बनाए हैं। आज दूसरा 1 पॉइंट वहाँ से हम लेंगे, तो वो बहुत अच्छा बताते हैं। कहते हैं हाउ मेमोरी कुड बूस्ट आर बेटर, किस तरह मेमोरी को बूस्ट किया जाए या बेहतर किया जाए। तो उसमें एक पॉइंट है, वो कहते हैं कि कन्वर्ट वर्ड्स इनटू पिक्चर्स, यानी आप अपने अल्फाज को तस्वीर बना लें, यानी उसको अगर आप तस्वुर में लेंगे अल्फाज को, तो वो आपके हाफ़ज़े में चीज़ बैठ जाएगी। तो उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल उन्होंने कही। कहते हैं कि अगर आप किसी दोस्त के साथ 2-3 दोस्तों के साथ मिलें, वो आपसे एक दोस्त 2-3 दोस्तों से उसे मिलाए, तो आप उनसे मिलते हैं। उसके बाद वो दोस्त अगर आपसे पूछे कि फ़लाँ का क्या नाम था मैंने जिससे मिलवाया, तो आप 2-3 दोस्तों में एक का भी नाम नहीं लेंगे। तो उसकी वजह अमेरिकन एक्सप्रेस एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं कि इसकी वजह ये है कि आपका दिमाग कमज़ोर नहीं है, मगर वजह यह है कि आपका ध्यान उस तरफ नहीं था, जिसको मुशाहिदा कहते हैं। मुशाहिदे की क़ुव्वत आपने इस्तेमाल नहीं की, इसलिए वो चीज़ आपको, वो दोस्त आपके या वो नाम आपको याद नहीं रहा। उसके लिए एक अच्छी एग्ज़ाम्पल देते हैं। कहते हैं कि आप एक न्यू ब्रांड का कैमरा ले लें और आप उससे तस्वीर खींचने लग जाएं, मगर सुबह सवेरे हो, सर्दियों का मौसम हो और धुंध हो, हर तरफ कुछ नज़र नहीं आ रहा हो, उस नई कैमरा से आप तस्वीर खींचेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि तस्वीर धुंधली आ जाएंगी। तो आप कभी भी नई कैमरा पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि उसने वो काम नहीं किया, क्योंकि मौसम इस तरह का था, आगे धुंध थी। तो अब कहते हैं ज़हन भी इसी तरह होता है। कभी ज़हन हमारा क्लियर होता है, कभी बहुत सी बातें उस धुंध की तरह हमारे आगे आ जाती हैं और हम उस याददाश्त को ज़हन में नहीं ला सकते, और मजबूरन एक नई कैमरा से हम धुंध की तस्वीर खींचते हैं और आगे कुछ चीज़ों के आने के, धुएँ के कुछ भी नहीं होता। तो इसके लिए डेल कार्नेगी ने भी किताब लिखी है हाउ टू स्पीक। उसमें लिंकन की मिसाल देते हैं। कहते हैं कि लिंकन का हाफ़ज़ा, वो ख़ुद कहते थे कि मेरा हाफ़ज़ा ऐसा है जैसे एक लोहे का टुकड़ा, उस लोहे के टुकड़े पे कोई चीज़ इम्पोज़ करना तो मुश्किल है, मगर अगर उसमें कोई चीज़ इम्पोज़ हो गई तो फिर वहाँ से मिटाना नामुमकिन होता है। तो कहते हैं लिंकन के ज़हन में अगर कोई चीज़ आ जाए तो फिर लोहे के उस टुकड़े की तरह फिर मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो उसके लिए डेल कार्नेगी एग्जांपल देते हैं कि लिंकन बचपन में एक बहुत ही बोसीदा किस्म के स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ फ़र्श भी टूटा होता था और उस स्कूल की खिड़कियाँ शीशे टूटे होते थे और रोगनी आयल किस्म के टुकड़े कागज़ के उसमें फंसे होते थे, और वहाँ वो पढ़ाई करने जाते थे। कहते हैं उसकी मेमोरीज़ में कि लिंकन ने एक तरीका जो याददाश्त का किया, वो सारी उम्र अपनाया। वो तरीका हमारे भी स्कूलों में होता है। वो ये था कि एक ही कोर्स में किताब होती थी और उस किताब को टीचर एक मर्तबा दोहराता था और 10 मर्तबा बच्चों से दोहराता था और कहता था बाआवाज़ बुलंद आप उसको दोहराएं। तो कहते हैं लिंकन ने ये गिरह से बांध ली चीज़ कि जो चीज़ हमें याद रखनी है या पढ़नी है, तो इसको बाआवाज़ बुलंद जो है उतारना है। तो कहते हैं जब वो बड़ा हुआ, चाहे प्रेसिडेंट भी हो गया, जब वो पोइट्री शायरी याद करता था, तो अपने वाइट हाउस के अकेले कमरे में सोफ़ों पर पैर रख के वो ज़ोर से इस तरह गुनगुनाता था पोइट्री को कि वो ज़ोर से आवाज़ें आती थी। कहते हैं कि एक मर्तबा उसके दोस्त ने उससे पूछ लिया कि ये क्या बेहूदगी है, तुम्हारी आवाज़ तो दूर तक जाती है और तुम खुद नहीं पढ़ते, खुद याद नहीं करते, सबको सुनाते हो। तो कहते हैं कि लिंकन ने कहा था इससे मुझे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो फ़ायदा ये होता है कि जो मैं दोहराता हूँ वो चीज़ मेरे कानों पे पड़ती है, और जो चीज़ कानों पे पड़ती है वो भूलती नहीं है। दूसरा
کہ میرا ذہن جو سویا ہوا ہوتا ہے وہ جاگ جاتا ہے، اس زور سے بآواز بلند پڑھنے سے میرا سارا شعور میری طرح ہمتن گوش ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں لنکن نے یہ طریقہ اپنایا اور جدید دور میں دنیا میں اس کا حافظہ بہت ہی مقبول تھا، اور کہتے ہیں اس کی یادداشت کو شاید ہی کوئی شکست دے سکے۔ تو اب ڈیل کارنیگی کہتے ہیں کہ ہر آدمی میں اپنے حافظے کو یاد کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، مگر وہ طریقہ استعمال نہیں کرتا۔ اب دوسرا کہتے ہیں ہر شخص کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ اپنے الفاظ کو خیالات کا تصور دے اور اس تصور میں ڈوب جائے، اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلے گا تو وہ چیز ایک امبوز ہو کر اس کے ذہن پر نقش ہو جائے گی اور وہ کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ ایک کوٹیشن ہے، کہاوت ہے، چینی کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ چیز سننے سے 1 مرتبہ چیز دیکھنا بہتر ہے۔ اگر آپ اس الفاظ کو 1 مرتبہ دیکھیں گے، تصور کی زبان میں لائیں گے، کنورٹ انٹو پکچرز میں لے آئیں گے، اس الفاظ کو تصاویر میں ڈھال دیں گے، تو وہ آپ کے حافظے میں حفظ ہو جائے گی اور وہ آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھیے، جب بھی کوئی آپ کو چیز حافظے میں لانی ہو تو اس الفاظ کو تصویر بنا کے، تصور میں ڈوب کے اس کو یاد رکھیں، پھر آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔